ओम शांति। प्यारे बाप दादा के सर्वस्नेही और सदा अपने अपने तीव्र पुरुषार्थ में तत्पर हुए बाबा के योगी बच्चे बैठे हो, हर एक अपने अपने दिल से रुचि से मेहनत करते हैं कि हम बाबा के बच्चे सदा योगी भव बने और बाबा के समान बने, अथवा जो भी पास्ट के कर्म विकर्म के बोझे है उनको समाप्त करें, अर्थात कर्मातीत बने। अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी दिल से ये मेहनत कर रहे हो तो जरूर अनुभव भी करते होंगे कि हमारी कर्मातीत स्थिति क्या होती है या किसको कही जाती है। कई पूछते हैं कि वास्तव में अपनी प्रैक्टिकली स्थिति का कैसे अनुभव करें कि हमारे कर्मों का बोझा भी खत्म होता जाता है। तो इनका जवाब हमेशा मैं देती हूँ कि हमारे ज्ञान अथवा योग का अर्थ ही है परिवर्तन की शक्ति। ज्ञान का मतलब ही है परिवर्तन की शक्ति। ज्ञान बुद्धि से परिवर्तन करता। पहला तो परिवर्तन हो जाता है कि जो बहुत काल से बहुत जन्मों से देहमान में थे, तो पहले तो परिवर्तन हमारा होता है कि हम वास्तव में आत्मा है न कि देह है। और इसी परिवर्तन की शक्ति से ही हमारे सारे ही विचार कहो, मनसा कहो, वाचा कहो, कर्मणा कहो, परिवर्तन होती। ऐसे ही योग की शक्ति का भी अर्थ ही है, योग माना भी परिवर्तन की शक्ति। योग हमें वो परिवर्तन की शक्ति देता जिससे हम अपने इंद्रियां जीत बने और उनसे भी पहले हमारे मनसा के सूक्ष्म व्यर्थ संकल्प जीत बने। पहले योग का अर्थ समझते थे कि योग माना मन को अमन करना, दमन करना, परंतु अभी हम जानते हैं कि हमें मन को दमन नहीं करना पड़ता, परंतु व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करना पड़ता। अर्थात योग ने हमें मनसा पर, व्यर्थ संकल्पों पर, वृत्तियों पर कंट्रोल करने की शक्ति देता। तो सबसे पहले खुद का चार्ट रोज ये चेक करना पड़ता कि मेरे मनसा के व्यर्थ संकल्पों की कहाँ तक स्थिति बदल गई है। ज्ञान ने बताया व्यर्थ क्या होता है, वेस्ट थॉट्स क्या होता है।
बुरे माया के संकल्प क्या होते, वृत्तियां क्या होती, ये ज्ञान से हमें जानकारी मिली है। हम समझते हो कि ये बात तो हर एक अच्छी तरह से जानते कि बुरे संकल्प किसको कहते, बुरी मनसा किसको कहते। चाहे बुरे काम की वृत्तियां रहती है, चाहे किसी दूसरे के प्रति बुरी वैर विरोधों की भावना होती है, चाहे किसी के प्रति हमारी दुश्मनी को नफरतें होती है, अथवा कोई भी वस्तुओं में तीसरा आसक्तियां होती है, कोई भी प्रकार की आकर्षण है, ये सब है बुरे भावना। जितना जितना मनसा में बुराई होगी उतना उतना देह का अभिमान अथवा अहंकार भी बढ़ता जाएगा। इसलिए ये जितनी भी हमारी मनसा की वृत्तियां शुद्ध नहीं होंगी, उतना उतना सूक्ष्म हमारे कर्मों का बोझा बढ़ता जाता। इसलिए हमारे को सबसे पहले बुद्धि की ये चेकिंग रखनी पड़ती कि हमारी बुद्धि कितनी साफ, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र है, स्व के प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। जैसे मिसाल साइंस के सभी साधनों में देखते हैं कि हर बात में लाइन क्लियर चाहिए। अगर लाइन कहाँ भी कोई क्लियर नहीं होगी तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं मिलेगा। ये साइंस भी बड़ी सूक्ष्म में जाती, सब बातों की कितनी वायरलेस वगैरह क्लियर सूक्ष्म में करती है, परंतु उनसे अति सूक्ष्म हमारी बुद्धि की लाइन है। तो सबसे पहले हमारे को देखना है कि मैं अपने 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 पुरुषार्थ से मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ। पुरुषार्थ माना कि मैं अपनी इंद्रियों का अपना विजयी हूँ, इंद्रियां जीत हूँ, चाहे दृष्टि की, चाहे वृत्ति की, चाहे वाचा की, चाहे कर्मणा की, चाहे लौकिक में, चाहे अलौकिक में, चाहे व्यवहार में, चाहे परमार्थ में। मैं अपना चार्ट देखूं कि मेरी इंद्रियां मेरे वश है, जीत है, या इंद्रियां से ही मेरी हार। मिसला कई मेरे से कहते हैं इंद्रिय सुख की क्या अनुभूति होती। मैं कहती हूँ अति इंद्रिय सुख का अर्थ ही है इंद्रिया जीत का सुख। इंद्रियां जीत रहेंगे तो अति इंद्रिय सुख होगा, इंद्रियां जीत नहीं तो अति इंद्रिय सुख भी नहीं अनुभव करेंगे। क्यों? आत्मा इंद्रियों से परे है, ऊपर है। इंद्रियां स्थूल है, आत्मा उनसे अति सूक्ष्म ऊपर है। और फिर आत्मा के ऊपर प्यारा बाबा है। तो अगर आत्मा अपने नीचे इंद्रियों के ही अधीन है तो मेरा बाबा कहते भी उनका सुख का अनुभव नहीं कर सके। परंतु जब इंद्रियां जीत रहेंगे तो आत्मा अपने बाबा के ही याद के सुखों को अनुभव करती है। जितना जितना आत्मा अपने बाबा के संबंधों में रहेंगी उतना उतना सुख का अनुभव करेगी।
तो कई फिर पूछते हैं बाबा के सर्व संबंधों का अनुभव कैसे हो। हम कहती हूँ बाबा कोई स्थूल नहीं जो मैं कहूँ बाबा मेरे फलाने संबंध से विशेष मैं याद करूं, या स्थूल नहीं जो विशेष उसी स्थूल के संबंध से मैं उनसे मिलूं या अनुभव करूं। परंतु बाबा एक ऐसी ही प्यारे से प्यारी वस्तु है जो जैसी तरह से मैं उनको संबंध में चाहूं वैसे मैं संबंध में उनको पाऊं। बाबा हैं, बाप हैं, तो वर्षे का अनुभव मिलता है। माता है तो प्यार की पालना मिल जाती है। सखा है तो ऐसे लगता जैसे हमारा सच्चा वही दोस्त है। माशूक है तो लगता है कि एक के सिवा दूसरा दुनिया में मेरा कोई है ही। ऐसे कई प्रकारों से अपने सर्व संबंधों का अपनी आत्मा में एक बड़ी विशेष अनुभूति रहती, और ये सभी भी तभी होता है जब विशेष एक बात ये जरूर अपने ध्यान रखें कि बाबा ने हमें सबसे पहला बहुत बहुत सरल लेसन दे रखा है, जैसा मैं बाप हूँ वैसे तुम बच्चे हो। ये है बहुत बड़ा सरल लेसन। हम इसी लेसन से अपने को बहुत आगे अनुभव करती हूँ या उड़ती हूँ कि जैसा मेरा बाप वैसे मैं आत्मा बच्चा हूँ। भक्ति में ये समझा वो बहुत ऊंचा है, हम नीच हैं, और ज्ञान ने हमारे इसी ऊंचाई नीचाई की खाई को भर दिया, और जैसा बाप है वैसे हम बच्चे हैं। जो बाप का घर है सो हमारा घर है, जो बाप की शक्तियां हैं वही हमारी शक्तियां हैं, जो बाप के गुण है वे हमारे गुण हैं। तो जब ही ऐसा अपने को इतना ही समान में बाबा के समीप में देखते तो ऑटोमेटिकली वो बाप की शक्तियां कहो, गुण कहो, सूक्ष्म संस्कार करो, खुद में भर जाता। तब मुझे कई बार एक बात पर बहुत बहुत तरस पड़ता, अथवा दिल में एक बात मुझे कभी कभी सुनने में लगती। कई बाबा के मीठे मीठे बच्चे पुरुषार्थ से थक जाते तो क्या करूं, मेरे में ये कमजोरी है, मेरी कमजोरी खत्म नहीं होती। मैं कहती हूँ या कहता हूँ ना, मैं कमजोर हूँ, मेरी ये वीकनेस है, मैं ये कमजोर हूँ, मैं चलते चलते थक जाती हूँ या थक जाता हूँ और सारी मेरी बैटरी वीक हो जाती है। मेरे में वो शक्ति नहीं, मेरे में वो उमंग नहीं, मेरे में ये मेरी बातें वो पुरानी अज्ञान दुनिया की फिर करने लग जाते। तो जब मैं किसकी ऐसी भाषा सुनती हूँ तो मुझे बड़ी दिल में एक क्या कहूँ, कैसे शब्द से कहूँ कि वो लगती है कि यह आत्मा इतना अपने को क्यों निर्बल कर रही है, जबकि निर्बलों को बल देने वाला बलवान बाबा मिला, तो ये अपने को निर्बल क्यों कर रही है। ये क्यों कहती मेरी बैटरी वीक हो गई है, बस चलती ही नहीं, खड़े हो जाते हैं। वो ड्राइवर कौन सा जो अपनी बैटरी को सदा
चार्ज करके न रखे, कमजोर क्यों करे। इसलिए बाबा ने हमें बहुत इसकी रोज की विधि दे रखी है कि रोज अमृत वेले तुम मेरे से शक्ति लो, रोरहान करो, अथवा ये ज्ञान की मनन चिंतन की पढ़ाई पढ़ो। ये बाबा ने इतनी बड़ी रोज की विधि दे रखी है जो वास्तव में हम जैसे बाबा के स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ये कभी नहीं बाबा के सामने में कहना चाहिए, जो लेना देना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। कहूँ ओ बाबा तू कौन है, कहूँ ओ बाबा तू क्या है, बाबा बाबा करूं, इतना बड़े प्यार से ऊंचे बाबा को ऊंची दृष्टि से दिल में समाऊं और कहूं फिर सामने में, बाबा मेरे में तो ये बड़ी कमजोरियां हैं, मैं कहती हूँ मैं कमजोर हूँ। मुझे कई बार ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी तरह बाबा को ये कह करके, कहूँ क्या क्या शब्द के इंसल्ट करते हैं। हो तुम अथॉरिटी, मैं हूँ तुम अथॉरिटी के बच्चे, और पर मैं हूँ निर्बल, तो ये क्या हुआ। बाबा आप हो अथॉरिटी, पर मैं बच्चा हूँ निर्बल। नो अथॉरिटी, नो लाइट, नो माइट, नो नथिंग। ये तो ऐसे ही है जैसे राजा का बेटा कहे तू तो भले राजा हो परंतु मैं तो कंगाल का कंगाल, तू बादशाह है परंतु मैं फकीर हूँ, तू दाता है परंतु मैं मोहताज हूँ। क्यों कहे। तो मुझे कहते नहीं, जो बात सही है सो बोलते हैं ना, बाबा को न कहें तो किसको कहे, सच्ची तो बोलते हैं ना। तो हम कहती हूँ ये सच थोड़े प्यारे बाबा को सुनाना है। सच बोला तो ठीक है, लेकिन इसी सच पर रहते क्यों हैं। ऐसे तो भक्तों ने भी कह दिया है कि तू पावन हो मैं पतित हूँ, उन्होंने भी तो सच बोला। आपने भी कहा कि आप तो बाबा ऐसे है परंतु मैं ऐसा हूँ। तो भगत और ज्ञानी के बीच में बोलने में अंतर क्या हुआ। भगत भी तो ये कहते न, तू तो पावन है मैं पतित हूँ। लेकिन सवाल है कि मैं वीक ही क्यों। आप कहते हैं मैं कमजोर हूँ, मैं कहती हूँ क्यों कहूँ मैं कमजोर हूँ। अगर हम बाबा के बच्चे, जो कल पहले संगम युग के ब्राह्मण बच्चे, जो करोड़ों में को बच्चे, जो बाबा के नैनों के नूर बच्चे, जो ब्रह्मा के मुख के अडॉप्टेड बच्चे, जो हम बाबा के योगी भव बच्चे, ज्ञानी भव बच्चे, वे भी आज बाबा को कहें कि आप तो हैं लेकिन हम तो बहुत वीक हैं। तो क्या शक्तियों का कोर्स नहीं किया है क्या। पहले तो जो कोर्स कराते, योग शिविर करते, उसमें तो बताते ना कि योग से अष्ट शक्तियां मिलती है। तो क्या वो अष्ट शक्तियों वाला लेसन का कोर्स नहीं किया क्या, जो आत्मा में फोर्स नहीं भरा। क्या दूसरों को बताते कि योग से ये शक्तियां मिलती है। सिर्फ बताने तक मिलती है या अनुभव तक भी मिलती है। आत्मा में बैलेंस की शक्ति नहीं आई है क्या। आत्मा में समाने की शक्ति नहीं आई है क्या। अगर ये शक्तियां ही हमारे पास में वीक है तो जरूरी है कि हम कर्मातीत कैसे बने। अगर ये शक्तियां हमारे पास में बराबर अपने पास में जमा है
तब तो हम कर्मातीत जरूर क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। क्योंकि सबसे पहले ये शक्तियां हमारे पास में होंगी तो कर्मों का खाता सूक्ष्म में सूक्ष्म भी व्यर्थ बनेगा नहीं, लेकिन बना हुआ खत्म होता जाएगा। क्योंकि हम अपनी पावर्स, अपनी शक्ति, अपना बल अपनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए एक बात हम हमेशा ध्यान रखती हूँ, मैं साथ साथ अपने अनुभव से भी बोलती हूँ। कई कहते हैं कि दुनिया के तूफान आते, माया के तूफान आते, स्वभावों के तूफान आते, फलाने तूफान आते। हम कहती हाँ, क्यों नहीं तूफान आते। देखो ये ठंडी है, कहने में तो आएगी ना भाई, ठंडी बहुत है, बर्फ है, लेकिन उसका साधन भी तो है ना। ठंडी है तो आप अपने को कैसे सेव करो। बैठ के चिल्लाएंगे ठंडी है, ठंडी है, क्या चिल्लाने से ठंडी कोई भाग जाएंगी क्या? या मैं ठंडी प्रूफ हो जाएंगी? नहीं, ठंडी का साधन करना पड़ेगा ताकि ठंडी न लगे। ऐसे ही ये सृष्टि तो है ही माया का खेल। कभी उसमें बीमारियों के तूफान आएंगे, कभी उसमें व्यवहारों के तूफान आएंगे, कभी उसमें लौकिक संबंधों का तूफान आएंगे, कभी समाज के तूफान आएंगे, कभी गवर्नमेंट के तूफान आएंगे। कई प्रकारों के दुनिया के अनेक तूफान होते। कभी अपने पराये हो जाएंगे, कभी पराये अपने हो जाएंगे, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, दुश्मन दोस्त हो जाएंगे। ये तो दुनिया का खेल है। तो मैं पूछती हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ या मैं भी खेल करने वाला एक खिलौना हूँ। तो खिलौना हूँ या खिलाड़ी हूँ? नहीं। अब हमें ज्ञान ने खिलाड़ी बनाया है, खिलौना नहीं बनाया। हम कोई खिलौना नहीं है जो कोई ऐसा मुक्का मारे तो मैं वहां गिर जाऊं, कोई ऐसा मुक्का मारे तो उधर गिर जाऊं। कोई हम मुक्के वाला खिलौना, मुक्का मारे तो उधर गिर जाऊं, कोई हम मुक्के वाला खिलौना थोड़ी है। माया का काम है तूफानों में हैरान करना। तो जब माया को इतना अक्ल है हैरान करना, तो माया के हम मास्टरों को इतना अक्ल नहीं है क्या उनको हैरान करना? मैं क्यों हैरान हूँ? यानी माया मुझे हैरान करे, लेकिन मैं अथॉरिटी की शक्ति मैं माया को न हैरान करूं ताकि वो थक करके पीछे चली जाए। मैं हैरान हूं या वो हैरान हो गए? मैं सारी करूं या वो मेरे से सारी करे? मैं चैलेंज करूं या वो मुझे चैलेंज करे? मैं उन्हें बदनाम करूं या वो मुझे बदनाम करे? कौन करे? अगर वो मुझे कर सकती है तो फिर तो मैं शिव की शक्ति भी नहीं। दूसरी बात, हम अपने सामने एक लेसन रखती हूँ। योगी का पहले ही गुण वर्णन है। योगी सदा अचल, अडोल, स्थिर रहता है। योगी माना ही अचल, अडोल, स्थिर। योगी इसको नहीं कहा गया है कि चलमान हो।
चलायमान वाले को योगी नहीं कहा जाता। तो मैं योग्य हूँ, मैं योगी हूँ। मैं दुनिया वाली भोगन नहीं हूँ। दुनिया से मेरी ये रीत बदल गई। तो मैं जब हुई एक योग्य भल राजयोगन हूँ, लेकिन राजयोगन का अर्थ ही है कि मैं अचल रहूं। भोगी का अर्थ ही है चलमान होना, योगी का अर्थ ही है अचल रहना। तो मैं अचल हूं या चलमान हूं? मैं स्थिर हूं या अस्थिर हूं? मैं अडोल हूं या डोलायमान हूं? ये चार्ट जरूर खुद का देखना पड़ता है। तो कई कहते हैं क्या करे, परिस्थितियां ऐसी होती है जो वो परिस्थितियां हिला देती है। फिर मैं सवाल पूछती हूँ, नाम ही है परिस्थितियां, माना पराई स्थितियां, पराई स्थितियां माना माया की स्थितियां। वो भी आधा कल्प के कर्मों के आधार पर स्थितियां आती है, कोई को कैसी कोई की कैसी। तो परिस्थितियां तो आती है माया की, क्योंकि अनेक जन्मों के हिसाब किताब कर्मों के बने हुए हैं, वे भी सब चुकतू करनी पड़ती है। जब हमें ये नॉलेज है, हमें उन परिस्थितियों को भी चुकतू करना पड़ता, तो मुझे चुकतू करना है या फिर भी मुझे परिस्थितियों के परवश होके खाता बनाना है? तो मैं खाता खत्म करने वाली हूँ या खाता रखने वाली हूँ? मैं क्या हूँ? तो हमें खाते को खत्म करना पड़ता, न कि खाते को रखना पड़ता। इसलिए परिस्थिति के वश जाना माना अभी भी कर्मों का खाता बनाना, और परिस्थितियों को वश करना अथवा उन परिस्थितियों से परे होना, ये है खाते को खत्म करना, चुकतू करना, कर्मातीत बनना। तो हमें हर बात में देखना है कि मैं कर्मातीत बनती हूँ। थोड़ी भी स्थिति का चार्ट नीचे आएगा तो कर्म का हिसाब जरूर बनेगा, और जब हिसाब बनेगा तो जरूर सुख खुशी आनंद सब में फर्क पड़ेगा। और हिसाब चुकतू होगा तो हमारी खुशी सुख आनंद इतना ही ऊंचा रहेगा। इसलिए योगी के लिए एक ये भी विशेष डायरेक्शन है कि जैसे है कि बाप समान बनो, वैसे ये भी डायरेक्शन है कि स्थिति सदान समान, यानी एक रस। एक रस का भी दो अर्थ होता है। एक तो एक बाबा के याद के रसों में रहो, तो जो एक बाबा की याद की रस लेता रहता, वो अपनी स्थिति भी एक रस रख सकता। अगर एक के रस में नहीं रहते सुख में, तो स्थिति भी एक रस नहीं है, और स्थिति एक रस नहीं होगी तो कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी, कभी गम, कभी उदासी, कभी रोना, कभी आंसू बहाना, कभी मन का रोना, कभी नैनों से रोना, कभी उदास हो जाना, कभी मूड ऑफ हो जाना, कभी उमंग में आना, कभी उमंग छोड़ के नाव में हो के बैठना, कभी तरंग आएंगे, कभी नहीं आएंगे,
सुस्त हो जाएंगे, रुचि टूट जाएंगी। ये सभी तभी होता है जबकि अपने को एक रस बैलेंस में नहीं रख सकते। तो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर स्थिति शक्ति गंवा देती। जितनी जितनी स्थिति को नीचे ऊपर बार बार करेंगे उतनी आत्मा की शक्ति वेस्ट होती। फिर भरो, फिर नीचे हुए, फिर भरो, फिर नीचे हुए। फिर वो क्या हो जाता कि आत्मा की जो असुर शक्ति है वो बार बार नीचे नीचे आने से कभी टूट पड़ती। जैसे कोई वायर है, एक बार जोड़ा, दूसरा बार जोड़ा, तीसरा बार जोड़ा, पीछे कहते अभी तो ये सर गई है। पीछे वो घड़ी घड़ी रजिस्टर नीचे होगा ऊपर होगा, नीचे होगा ऊपर होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आत्मा की जो शक्ति जमा होती गई, बढ़ती गई, वो आप कमजोर हो जाती। इसलिए अपने रजिस्टर को नीचे किसी भी कारण से नहीं करो। समझो आज मेरे को खुशी है, मैं बहुत अच्छी सर्विस कर सकता हूँ और मैं किया, बहुत अच्छा, आज मुझे खुशी आ गई कि मैंने सर्विस की, ये तो अच्छी की ना। परंतु कल करने गए तो इतना अच्छी नहीं हुई, तो उसका भी इफेक्ट हो जाता, क्या तो कुछ नहीं हुआ, इसने ऐसे किया तो नहीं हुआ, या ये कारण हुआ तो नहीं हुआ, आज तो मूड खुशी में ही नहीं है। फिर अपना मन को ऐसे ऐसे हिलाते रहते। सब दिन कैसे एक जैसा सब कार्य होगा? सदा हम कहें कि एक ही हमें बहुत ऊंचा रेसमान मिले, ये कैसे होगा? ये तो होगा भी नहीं। ये तो दुनिया के खेल में कभी कैसा मिलेगा, कभी कोई कैसा, कभी कैसा, ये तो होता है। इसलिए हम कई बार कहती हूँ कि बाबा कहते सर्विस का उमंग रखो, ये राइट है, लेकिन सर्विस का जोश मत भरो। मेरे कहने का मतलब है सर्विस में उमंग जरूर रखो, लेकिन जो सर्विस का जोश भरते हैं, मैं करूं ये सर्विस, मैं ये करूं, मैं यूं करूं, अब फिर अगर नहीं होती है, ऐसी स्थिति नहीं बनाओ। सर्विस करना ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य में रुचि रखना ये हमारा फर्ज है, नेचुरल है। लेकिन उसके टू मच में जाना ये रॉन्ग है। कोई भी बात टू मच में जाएंगी तो धक्का देंगी, क्योंकि सदा तो टू मच जवाब नहीं मिलता ना। कहीं बाधाएं आती, कहीं तकलीफें आएंगी, कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ होगा, तो उसी से अपनी जो एक वो बैलेंस है वो टूट जाता है। इसलिए स्थिति का सदैव अपनी बुद्धि को बैलेंस में रखो। बुद्धि का अप डाउन मत करो। बुद्धि अप डाउन होगी, स्थिति का बैलेंस टूट जाएगा। और स्थिति टूटने का अर्थ ही है कि खुशी टूट जाएगी, अथवा जो अंदर का सुख है ना वो टूटता जाएगा। फिर वो अंदर से निकलता, उतना तो मुझे सुख नहीं, उतना क्या। इसलिए बाबा कहते हैं हर कार्य को बैलेंस में रख के चलो, ताकि ऐसे नहीं हो कि टांगे जोर से दौड़े और थके गिर पड़े, हड्डी टूट जावे। ऐसे नहीं करो। चलो जितनी शक्ति है उतना चलो, लेकिन दोनों प्रकार से बैलेंस से चलो। लेकिन अपने उमंग और रुचि को पीछे जरा भी नहीं हटने दो। दूसरा, फिर कहती हूँ कर्मातीत बनने का साधन ही है कि जो भी सब अष्ट शक्तियां कहो और जो भी सब शक्तियां हैं, वे मेरे पास में सदा भुजाओं में फुल रहनी चाहिए।
कहा ही जाता है अष्ट शक्तिधारी। हाँ भाई, देवियां दिखाते हैं फलाने की शक्तियां है, भुजाएं है, शक्तियां। इसीलिए फलानी शक्ति मेरे पास है पर फलानी शक्ति मेरे पास में नहीं है। मेरे में समाने की शक्ति नहीं है परंतु सहन की शक्ति है। तो अगर एक सहन की शक्ति है परंतु समाने की भी शक्ति नहीं होगी तो वो भी नुकसान करेंगे। अगर मेरे पास में समेटने की शक्ति है परंतु सहन की शक्ति नहीं है तो कोई जो भी शक्ति नहीं होगी वह कमजोर। कोई कहते हैं कि मैं दूसरों को प्यार दे सकती हूँ परंतु मैं दूसरे को से प्यार लेने का मुझे अनुभव नहीं होता। तो मैं कई बार पूछती हूँ, प्यार दे सकती हो, प्यार ले नहीं सकती हो, ये फिर कैसे होगा? या कोई कहते मुझे दूसरे बहुत प्यार करते पर मेरे दिल में दूसरों के प्रति इतना प्यार नहीं रहता। तो तभी क्या रहता? दुश्मनी रहती, विरोध रहता, नफरत रहती। जो हम प्यार दे सकते या ले सकते या ले नहीं सकते तो दे नहीं सकते। कहने का भाव ये है ना कि जो दे सकते सो ले सकते, लेकिन हमें दोनों में भी बैलेंस रखना होता। या कोई कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे सभी बहुत प्यार की नजर से देखे। तो मैं पूछती हूँ कि तुम चाहती हो सब मुझे प्यार की नजर से देखे? तू सबको इतना प्यार की नजर से देखती? तुम्हारा सबको इतना प्यार है? क्योंकि हाँ, मैं बहुत प्यार रखती हूँ पर मुझे प्यार की दृष्टि से नहीं रखते, क्योंकि ऐसे होता ही। ओम शांति।